अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है मेथड ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स। चैप्टर नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, जिस पे हमारे 16 लेक्चर्स बने। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है। इसमें हमने तकरीबन मैक्सिमम हमने 10 एग्जांपल्स तक करनी होगी, उससे भी कम है। ठीक है, मैंने अंदाज़न बताया आपको। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8 पहले करना है। ठीक है, इसमें हमने बताना है ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लेनी है। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ए नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये इसको हमने इस तरह इसमें कन्वर्ट कैसे किया, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है ये हमारे पास। ठीक है, ये देखें, इसको ये जो A2 है ना, इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। अब हमने इस सेकंड ऑर्डर को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, वो हमने कैसे कन्वर्ट करना है, इस लीडिंग कोएफिशिएंट को हमने ख़त्म करना है। हमने डिवाइड करवा देना है तमाम सारी टर्म को, किससे, a की 2x से। ठीक है, जब हम डिवाइड करवा देते हैं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये डेरिवेटिव होता है ना, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट होता है, जो y डेरिवेटिव के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है ना, लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हमने ख़त्म करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इधर कौन सा कोफिशिएंट होना चाहिए, 1 मौजूद होना चाहिए। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इधर कौन सा कोफिशिएंट मौजूद होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमने तमाम टर्म को A2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं px। ठीक है, ये इस टर्म को q, इसको भी हम px कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, qx। ठीक है, इसको हम qx कहते हैं। अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, प्लस px y डैश प्लस qx y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इधर आप ये जो इंडेक्स है इनकी इतनी नहीं है, मतलब इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, A0 ले लें, A1 ले लें, A2 ले लें, या इस तरतीब से लिख लें या इस तरतीब, ये आपकी मर्ज़ी होती है। इसका इतना इशू नहीं होता। ठीक है ना, इसका सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट था। ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है, इसको हम नॉर्मलाइज्ड और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो फॉर्म बनी है ना हमारे पास, ये वाली, इसको नॉर्मलाइज और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल ले लें, 2xy डबल डैश प्लस साइन xy डैश प्लस कोज एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये 2x हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट है। ठीक है ना, कौन सा कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट है। अब हमने ये क्या करना है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने क्या करना है कि तमाम टर्म को 2x के साथ जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y डबल डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स y डैश ओवर 2x। ठीक है, कोज एक्स वाई ओवर 2x इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ जाएगी। हम ये इसको हम क्या कहते हैं, मैंने ऊपर बताया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं px, और इस वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, qx। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट्स देखते हैं। और आप बात ये लाजमी याद रखना कि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर दी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये जो y डबल डेरिवेटिव है ना, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हमेशा। इसके साथ साइन एक्स हो, कोज एक्स हो, कोई भी टर्म होना, आपने इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 करना है। वो कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया है कि इसके साथ जो भी वेरिएबल या कोफिशिएंट कुछ भी मौजूद होगा, साइन एक्स, कोज एक्स, उसको तमाम टर्म के साथ डिवाइड कर देना। और इसका हर सूरत में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसका हर सूरत में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, जो हमने 1 किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हम पॉइंट्स देखते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमने डिफाइन करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं और सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं ये कैसे इक्वेशन बनी, इसका मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है, बेसिक। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट। अब आगे हम डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ये मैंने इजी वर्ड में लिखी हुई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये मैंने मतलब
इजी वर्डिंग में डेफिनेशन लिखी है ऑर्डिनरी पॉइंट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, रफ से लिखी हुई है, बहरहाल आप देखें। अ पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट इज सेट टू बी एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए किसकी, px की एंड qx की। लिमिट एग्जिस्ट कर जाए मतलब लिमिट फाइनाइट वैल्यू कोई आ जाए, ठीक है। px qx कैसे थे वो मैंने आपको बताया, वो कैसे हमने निकाले हैं, ठीक है। वो मतलब कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं, वो जो सेकंड टर्म बनती है y डैश और y की, उसको हम क्या कहते हैं, px और qx, ठीक है। ये है कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या था, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए किसकी, px की और qx की, है फाइनाइट वैल्यू, अगर उसकी फाइनाइट वैल्यू आ जाए वो क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं वो देखते हैं जी। ये सिंगुलर पॉइंट ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ लें, बेसिक क्या है इनकी, मतलब इनका मतलब क्या है डेफिनेशंस का। अगर आपने बुक से करनी है बुक से कर ले, अगर ये वाली करनी हुई तो ये वाली कर लें, वैसे ये वाली कर लेना। ये बहुत ईजी वर्डिंग मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को देखते हैं, इसमें क्या कहा हुआ है। अ पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट इज सेट टू बी सिंगुलर पॉइंट ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ अगर px एंड qx की जो लिमिट है हैव नॉट डिफाइन, ठीक है। इसमें क्या, अगर इसकी लिमिट डिफाइन नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, अगर हम p और q पर लिमिट लगाएं और दोनों में से कोई एक फाइनाइट आ जाए, ठीक है ना। अगर इसमें क्या कहा, हैव नॉट डिफाइन नहीं हो, ठीक है, लिमिट, अगर हम लिमिट लगाए इसका फाइनाइट आ जाए और इसका फाइनाइट ना आए जो आप, तो क्या ये सिंगुलर होगी, हाँ, ये तब भी सिंगुलर रहेगी, ठीक है। अगर इस ये फाइनाइट आ जाए, ये फाइनाइट ना आए, फिर भी सिंगुलर है, या ये फाइनाइट आ जाए, ये फाइनाइट ना आए, फिर भी सिंगुलर है, ठीक है। दोनों कंडीशन में सिंगुलर होगी। और ऑर्डिनरी के लिए मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि दोनों का फाइनाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्डिनरी के लिए कौन सा, दोनों का फाइनाइट होना ज़रूरी है, जबकि सिंगुलर का क्या है कि एक फाइनाइट हो सकता है और एक फाइनाइट ना भी हो, फिर भी ये सिंगुलर रहेगी, ठीक है। जस्ट ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करवाती हूँ आपको जी। उन्होंने कहा है कि फाइंड सिंगुलर एंड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमें पॉइंट गिवन नहीं है, मतलब कि इधर मेरा मतलब क्या है कहने का कि हमें पॉइंट गिवन नहीं है, मतलब इन्होंने नहीं बताया कि x 0 है कि 1 है कि 2 है, जो भी है, ठीक है। इन्होंने गिवन पॉइंट नहीं दिया, हमने खुद पॉइंट भी निकालना और हमने बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, सिंगुलर है कि ऑर्डिनरी है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इधर क्या करना है, ये हमारे पास कौन सा लीडिंग कोएफिशिएंट है, अब हमने इसको 1 बनाना, ठीक है। इसको 1 बना, इसका कोएफिशिएंट हमने 1 बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तमाम टर्म को डिवाइड कर देना। जब हमारे पास डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये 1 आ गया, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी, ये क्या बन गई, हमारे पास px बन गई और ये हमारे पास क्या बन गई, qx बन गई, ठीक है। अब इन्होंने हमें सिंगुलर पॉइंट तो दिए नहीं है ना ऑर्डिनरी पॉइंट दिए, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमने हमेशा ऐसा करना है, अगर हमें पॉइंट गिवन हो तो हमारे लिए आसानी है, अगर नहीं गिवन तो हमने खुद निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं ये देखें, हमारे पास नीचे वाली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इधर भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सिंगुलर पॉइंट के लिए हमने क्या किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस हमने नीचे वाली टर्म ले ली है, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 इधर है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। टेकिंग अंडर रूट हमने ले लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो हम ये अयोटा के इक्वल होता है ना, ये देखें ऐसे, -1 किसके, अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। जब हम अयोटा स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ये कटिंग हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाना, प्लस माइनस अयोटा, ये देखें, ठीक है। सेम आ गई वैल्यूज़, तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट क्या हो गई, प्लस माइनस अयोटा सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है। वो कैसे देखें, ये प्लस माइनस अयोटा है, एक दफ़ा इसमें प्लस पुट करें, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या इधर माइनस अयोटा पुट कर लें तो हमारे पास फिर भी यही टर्म बनेगी, ये 0 आ जाएगा, जिस पे ये भी लिमिट क्या हो जाएगी, ये क्या अनडिफाइन हो जाएगा, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। और हमने सिंगुलर में क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या पढ़ा था हमने सिंगुलर में कि पी और के ऊपर लिमिट लगाएं और दोनों में से कोई एक फाइनाइट आ जाए, अगर फाइनाइट नहीं भी आती, दोनों ही अनफाइनाइट आ जाए, ये मतलब डिफाइन ना हो, तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। इस पे इस मतलब कि इस पॉइंट पर ना अयोटा प्लस माइनस अयोटा पर ये क्या है, पॉइंट
अनडिफाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, पी एक्स और क्यू एक्स अनडिफाइन हो रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों, इस प्लस माइनस आयोटा के अलावा जितने भी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर लें 1 2 3 सो ऑन -1 -2, ठीक है, रियल कॉम्प्लेक्स जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, वो हमारी क्या होगी, ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे, ठीक है। ये देखिए ऑल रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट आयोटा एंड माइनस आयोटा आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स थी। मैं आपको फिर बता रही हूँ एक दफ़ा, अगर ये देखें हम अगर प्लस माइनस आयोटा प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, ये हमारा अनडिफाइन हो रहा, पी एक्स भी और हमारा क्यू एक्स भी दोनों अनडिफाइन हो रहे, तो ये हमारे पास कौन से पॉइंट होंगे, सिंगुलर पॉइंट होंगे, ठीक है। और इनके अलावा जितने भी वैल्यूज़ पुट कर लें, कॉम्प्लेक्स रियल जो सी मर्जी वैल्यूज़ पुट कर लें, प्लस माइनस आयोटा के अलावा जो मर्जी वैल्यू पुट करें, हमें कोई ना कोई फाइनाइट आंसर ज़रूर मिलेगा, इस पर भी और इस पर भी। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जांपल्स करते हैं। जी, हमने ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है, डेफिनेशन की और इसकी एग्जांपल की है। और आगे सिंगुलर की मज़ीद दो टाइप्स हैं, वो कौन सी है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये क्या होता है कि अगर x बराबर है x0 के सिंगुलर पॉइंट है एंड द फंक्शन, ये जो हमारे पास हमने पी एक्स क्यू एक्स आपको पता चल गया हमने कैसे निकाला। इसमें जस्ट हमने क्या करना है कि पी एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना एक्स माइनस एक्स नॉट के, और क्यू एक्स को हमने मल्टीप्लाई करवा देना एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इस टर्म पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए इन दोनों टर्म पे, तो हमारे पास क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अदरवाइज हमारे पास कौन सा होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारे पास क्या होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये इनके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दिया, वाई डैश डबल डैश प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट तो है ही नहीं है, वो क्या है, 1 है। तो इसमें ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होगा, मतलब कि ऑर्डिनरी कैसे हो जाएगी, ये हमारे पास पी एक्स है, ये क्यू एक्स है, ठीक है। तो ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर तो दी हुई है पर उन्होंने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन की हुई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, अगर हम एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, या पी एक्स या क्यू एक्स कोई भी वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ठीक है। ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड ये दी हुई है, सेम एज इट इज़ जो अभी मैंने आपको करवाई है, इसको डिवाइड कर देना है तमाम टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ, तो पी एक्स बन जाना, ये क्यू एक्स बन जाना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमने अब इसमें पॉइंट निकालने हैं सिंगुलर के, और इस कौन से पॉइंट पे सिंगुलर है, कौन से पॉइंट पर ये ऑर्डिनरी है, ठीक है। हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर ये सिंगुलर है, अगर हम इधर 1 पुट कर दें या माइनस 1 पुट करें, जवाब तो हमारे पास 1 आना है, तो हमारे पास 1 माइनस 1 क्या हो जाना, 0, अनडिफाइन हो जाना। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर ये क्या है, सिंगुलर है, और ऑल अदर फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर ऑर्डिनरी है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, रियल कॉम्प्लेक्स जो भी होगी, उस पर ये क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, इस पॉइंट पर ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, और इसके अलावा तमाम पॉइंट्स होंगे उस पर ये क्या होगा, कि ऑर्डिनरी होगा, ठीक है। ये काशी इक्वेशन है, ठीक है, यूलर काशी इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ये देखें, ये आप देख लेना, ठीक है। ये आप इक्वेशंस खुद देख लेना, काफ़ी इजी हैं, ठीक है। जैसे आपने सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट बताने हैं इसमें। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 है, हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा जितना पीछे हम मतलब पढ़ लिया वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड था, और जितना छोड़ दिया वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, ठीक है। 9, 10 वगैरह सारा ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं थी एग्जांपल्स, ठीक है। ये हमारे पास पावर सीरीज सोल्यूशन है, इसमें हम क्या कहा हुआ, ऑब्टेन जनरल सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है बाय द मेथड ऑफ पावर सीरीज सोल्यूशन। ये हमने पावर सीरीज सोल्यूशन के मेथड से करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। ये एग्जांपल नंबर 13 है, उसका सोल्यूशन है, ठीक है। देखने में तो काफ़ी खिचड़ी सी लग रही है, ये बहरहाल ईजी है, मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। हमारे पास पावर सीरीज सोल्यूशन का ये फार्मूला y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स एन और
ये मतलब जनरल फार्मूला उसका ये है, पर इस बुक में ये यूज़ हुआ है कि इधर n मिसिंग है, ठीक है। n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, y डैश है और y है इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y डैश के लिए हमने क्या करना है कि इस वाला जो y है ना, ये वाला, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैंने पहले ये यूज़ किया था, ये मतलब रिमूव करके मैंने दोबारा के लगाया, क्योंकि मैं कंफ्यूज ना हो जाएं आप लोग के बुक में तो के है तो इधर n मतलब ये वाला क्यों यूज़ किया, ठीक है। मैंने इस वजह से ए के वाला ही फार्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। जब हमने y डैश का y का डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास क्या आ जाना है, ये देखें, समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इधर सॉरी के आना है, n नहीं आना, ठीक है ना। चलें कोई नहीं, जैसा भी लिखा गया है के आना है, ठीक है। के इज़ इक्वल टू ये इधर 1 आना है क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि इधर 1 कैसे आ गया। बहरहाल फर्स्ट डेरिवेटिव है, आप ये याद रखें कि फर्स्ट जब डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जानी है, जब सेकंड लेना है तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जानी, 2 आ जानी है, ठीक है। इसके पीछे एक मतलब पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, छोटा सा ही है, इसका प्रूफ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। के इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए के एज इट इज़, पावर नीचे के तो पावर नीचे, पावर में से एक कम, एक्स की पावर के है, के नीचे, एक्स की पावर में से एक -1, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने क्या करना है कि 1 माइनस एक्स, ये जो डेरिवेटिव है हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है कि 1 माइनस एक्स समीशन के इज़ इक्वल टू, जहाँ पे y डैश है वहाँ पे y डैश की वैल्यू लिख देनी है, जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। समीशन के इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के -1, ठीक है, माइनस y की वैल्यू लिख देनी है। समीशन के इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाना, ठीक है। माइनस जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, अब ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। के इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के -1 आना चाहिए था। वो कैसे आया कि हमारे पास ये देखें ना, जब इधर x लग जाना ना, इधर जब x आ जाता है तो बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, के -1 फिर +1 हो जाना था, प्लस माइनस कटिंग, तो इस वजह से के आ गया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, माइनस ये टर्म एज इट इज़ ऐसे ही आ जाना है। जहाँ पर के मिसिंग होगा वहाँ पे आप खुद के लिख लेना, ठीक है। ये ज़रा ऐसे ही क्वेश्चन है, खिचड़ी सी बन जाती है, आपने स्टेप भी याद रखने हैं। और ये यहाँ पे के नहीं था, मैंने अब लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर हमने करना है कि पहले वेरिएबल ये जो एक्स है इसकी पावर सेम करनी है। अब इधर के है, इधर भी के है, अब इधर के -1 है। अब हमने इधर क्या करना है कि हमने रिप्लेस कर देना के को के +1 के साथ, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, पुट के इज इक्वल टू के +1 इन फर्स्ट में, ठीक है। इस फर्स्ट टर्म में हमने के +1 कर देना। जब हमने इधर के +1 करना है, देखें के +1 इज इक्वल टू क्या है, 1 है ना, तो जब के इज इक्वल टू 1 -1 हो जाना तो के इज इक्वल टू 0 आ जाना, तो इस वजह से इधर 0 आ गया, ठीक है। के की जगह हमने क्या लिखना है, के +1 एक्स की पावर के +1, जब प्लस पुट सॉरी इस तरह ही होना है कि जब हमने के की जगह के +1 -1 प्लस माइनस कटिंग, तो हमारे पास क्या आ जाना, एक्स की पावर के, बाकी टर्म एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेनी है। अब इसमें हमने देखना कि अब हमने इधर इंडेक्स की वैल्यू सेम करनी है, ठीक है। समेशन ये इंडेक्स की वैल्यूज़ हमने सेम करनी है, वो कैसे करनी है देखें। इसमें समेशन की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक ये है, के इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर ये है, हमने तमाम इसको भी मतलब इसमें 0 शामिल नहीं हो रहा, इधर टर्म कहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 सो ऑन, और यहाँ पे टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 0 1 2 3 सो ऑन, इधर भी 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। अब हमने इधर क्या करना है कि ये ज़्यादा पावर है ना, मतलब इधर के की वैल्यू ज़्यादा है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 0, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, ये है, के इज इक्वल टू 1 है। अब हमने इस टर्म को इंडेक्स सेम करने के लिए इस टर्म को और इस टर्म को एक एक बार ओपन कर लेना है, ठीक है। मतलब कैसे कि हमने यहाँ पे के की वैल्यू 1 मतलब 0 पुट कर दी, ठीक है। के की वैल्यू क्या कर दी, 0 पुट कर दी, इधर भी 0 पुट कर दी, इधर भी 0 पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आया, के की वैल्यू 0 पुट की तो 1 आ गया, 1 लिख दिया,
इधर के की वैल्यू 0 पुट की तो 1 लिखा, 1 आया तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब इधर x की पावर क्या आ गई, वर्ड्स मिसिंग है क्योंकि मैंने मतलब दूसरे मेथड से कर लिए थे, फिर मैंने इसको रिमूव करके दोबारा के वाले मेथड से किए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। x की पावर 0 पुट की, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास एक्स नॉट किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। और प्लस ये टर्म एज इट इज़ के, क्योंकि ये यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। ये हमने इसी टर्म को एक बार ओपन किया है, एक बार ओपन किया मतलब उसमें ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है ना टर्म, तो हमने इसमें ज़ीरो पुट कर दिया, के की जगह हमने तमाम इस वैल्यू में सिर्फ के की जगह 0 पुट किया है, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इस टर्म को हमने एक दफ़ा ओपन किया है तो हमने क्या लिखा है, के इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए के प्लस 1 एक्स की पावर के, ठीक है ना, आपको समझ आ गई होगी। फिर माइनस ये एज इट इज़ है और इसको भी हमने एक दफ़ा ओपन करना है, ठीक है। वो कैसे, ये देखें, माइनस ये जो सा है ना, ये इधर लिखना था, इधर जगह कम थी इस वजह से इधर लिख दिया, ठीक है। माइनस के की जगह 0 पुट किया तो ए की पावर 0, के की जगह जब इधर एक्स आना है, ये गलत लिखा जा रहा है, बहरहाल एक्स आना है, एक्स की पावर 0 आ जानी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाना है, A0 माइनस ये टर्म एज इट इज़, क्योंकि हमने इसको एक दफ़ा ओपन किया है, के इज इक्वल टू 1 आ जाना है, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये स्टेप जब तक आपका क्लियर नहीं होगा कि हमने इसको किस तरह ओपन करना है, क्यों ओपन करना है, इसमें मतलब हम वैल्यूज़ क्यों पुट करते हैं, ठीक है, तब तक आपका आगे क्लियर नहीं होगा। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ कि हमने पहले पावर देखनी होती है कि पावर सेम करनी होती है। इधर हमारे पास k-1 था, ये देखें, ठीक है, इधर हमारे पास k-1 था, इधर k था, इधर k था। हमने क्या किया, पावर सेम करने के लिए इसमें जस्ट k+1 पुट किया। अगर इधर k-2 होता तो हमने क्या करना था, k+2 पुट कर देना, ठीक है। हमने पावर सेम करने के लिए k+1 पुट किया, ठीक है। इतनी समझ आ गई आपको। आगे हमने क्या किया कि इधर हमने क्या किया, ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने इधर क्या किया है कि इधर के 0 है, ठीक है, इधर के 0 है और इधर के 1 है। अब हमारे पास ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। हमने पावर सेम करने के लिए, ठीक है, पावर सेम करने के लिए इस टर्म को भी एक बार ओपन कर लिया, इस टर्म को भी एक बार ओपन कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, समेशन की पावर समेशन के इंडेक्स की मतलब सेम आ गई, ठीक है, सेम इंडेक्स हो गए समेशन के, के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है कि समेशन इनमें से कॉमन ले लेना है, एक इनमें से समेशन कॉमन आना और एक इनमें से एक्स की पावर के कॉमन आना है। तो हमारे पास ये टर्म बन जानी, कांस्टेंट हमने बाहर ही रहने दिया, x0 की पावर 1 है, a1 आ जाना है, प्लस समेशन कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ जानी है, ठीक है। माइनस ये कांस्टेंट था, ये भी बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, अब हमने कंपेयर कर देना कोफिशिएंट्स को। वो कैसे, कांस्टेंट पहले आते हैं, फिर एक्स, फिर ऐसे, ठीक है। a1 माइनस a0 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू a0, ए की पावर हमारे पास a1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है, a1 इज इक्वल टू a0, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली टर्म लेनी है, ठीक है, ए के+1 माइनस ए के माइनस ए के इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इधर माइनस और इधर आके प्लस हो जाएंगे, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, सॉरी ये, हाँ ये बताना भूल गया आपको, इसमें से एक के कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाना है, k+1, के कॉमन ले लिया, ठीक है। ये प्लस माइनस ये के आना है, प्लस माइनस कटिंग हो गया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है, ये a0 आ गया। अब हमने, हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा था, k की वैल्यू 1 से, तो हमने k की वैल्यू 1 से स्टार्ट 1 2 3 सो ऑन चलते जाना। 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस ए की पावर सॉरी के के अंदर जब हमने 1 पुट किया, क्योंकि हमारे पास समेशन की कहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो जब हमने इधर 1 पुट किया, ए की 2 इज इक्वल टू a1 किसके इक्वल है, a0 के, ठीक है। ये अंडरलाइन कर दूँ, ठीक है, a0। जब हमने k की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास 3 आ गया, a की पावर 2 किसके बराबर है,
ए नॉट के इक्वल है, ठीक है। A3 किसके इक्वल आ गया, ए नॉट के। ऐसे A4 आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। जब वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जानी, मतलब A1 A2 A3, क्योंकि ये पावर सीरीज सोल्यूशन है, सीरीज है, ठीक है, सीरीज चल रही हैं। तुम्हारे पास A1 A0 A2 इस तरह से, ठीक है, सबकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमने क्या किया, जब A1 A2 A3 सो ऑन तमाम वैल्यूज़ जब हमने निकाल लेनी, हमने कर देना पुट द वैल्यूज़, वाई की वैल्यूज़ में पुट कर देना। वो कैसे, वो जो हमने समेशन निकाला, समेशन के इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ए के एक्स की पावर के, ये है ना, ये मेरे पास वाई की वैल्यू है। ये तो समेशन किसको, जमा को शो करता है कि तमाम वैल्यूज़ को हमने एक सम की फॉर्म में लिख लिया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए इज इक्वल टू ए नॉट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फिर A1 की वैल्यू क्या थे, ए नॉट एक्स, A2 की ए नॉट, ठीक है, ये ऐसे आ गई। और इसमें से ए नॉट कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। ये इसका सिर्फ सोल्यूशन था, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको वो स्टेप समझ आने चाहिए जहाँ पे ये ओपन करते हैं, हम इंडेक्स की वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं, सारा वो जब आपको समझ आएगा आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। हमेशा वहीं से गड़बड़ होती है। तो आज बस यहीं तक करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाना है। मेरी यही कोशिश होती है कि जो सा लेक्चर होता है ना 15 मिनट 11 इससे नीचे नीचे ही बने, फिर बच्चे इतना वो नहीं होते ना, बोर नहीं होते। मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। चलें, बाकी एग्जाम्पल नंबर 14 इंशाल्लाह कल करेंगे जी। आज के लेक्चर सिर्फ यहीं तक था, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल किया और 2 डेफिनेशन किया और उसकी एक मज़ीद सिंगुलर की 2 टाइप्स की हैं, एग्जाम्पल्स की हैं, ठीक है। अगर आपको किसी स्टेप में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे फिर कहूँगी कि आपने सिर्फ जस्ट ना वो वाला स्टेप ज़्यादा अच्छे से समझना है जहाँ पे इंडेक्स को ओपन किया गया है या पावर सेम की है मैंने, ठीक है, या वहाँ पे मतलब वेरिएबल्स, मतलब वो जो समेशन की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको इक्वल किया, वो आपने ज़्यादा अच्छे से करना है। क्योंकि अक्सर बच्चे वहीं पे फंसते हैं कि हमें यहाँ से नहीं पता चलता यहाँ पे हमने वैल्यूज़ कैसे करनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन इजी होता है कि आपने सिंपल फिर कंपेयरिंग कर देनी होती है। सिर्फ यहीं ये 2 मेन स्टेप है। फर्स्ट में तो हमें डेरिवेटिव लेना होता है इक्वेशन के हिसाब से। अगर 3 ट्रिपल मतलब डैश है वाई के ऊपर 3 दफ़ा डेरिवेटिव है तो हमने उसका 3 बार डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है। जैसे हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती है, सिर्फ मेन काम यहीं पे होता है कि आपने इंडेक्स सेम करने हैं और एक्स की पावर सेम करनी होती है, ठीक है। तो आप ये ज़्यादा अच्छे से उसको सुनिएगा, ठीक है। मेरी यही कोशिश होगी मैं कि उसको ज़्यादा आसान अल्फाज में करूँ, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा आसान सोल्यूशन ये निकाला था कि ना वो जो सी हम समेशन लेते हैं, समेशन की जगह मैंने कहा था कि अगर वैल्यूज़, ये देखें ना यहाँ पे भी है, ये समेशन लेते हैं, अगर हम समेशन की जगह वैल्यूज़ ऐसे ही पुट कर दें, मतलब ए नॉट A1 एक्स A2 एक्स, तो हमारे पास ना मतलब हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। मैंने पहले यही सोचा था कि आपको वो सोल्यूशन ना शेयर करूं, पर मैंने मतलब पूछा किसी से कि ये सोल्यूशन ठीक है कि रॉन्ग है, गलत है कि सही है, ठीक है। तो वो गलत था, क्योंकि हमें जब उन्होंने कहा है पावर सीरीज़ लेनी है तो हमारे पास उन्होंने हमें बताया कि हमने समेशन के साथ ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहरहाल आपको जहाँ से समझना है तो आप पूछ सकते हैं। और अल्लाह हाफिज़।